नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। यहाँ पर जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ करदम रावल द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और एनालिसिस हिंदी के अंदर। तो आज जो है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर जो दो इम्पोर्टेंट जो आज एडिटोरियल है, इसके बाद जो है एक तीसरा जो है उसके ऊपर भी आज जो है डिस्कशन करेंगे और कैसे जो है किस चीज़ लेजिटिमेट है, कौन सी चीज़ लेजिटिमेट नहीं है, कौन सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। आज की तारीख है 5 जुलाई 2018 गुरुवार, और यहाँ पर हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो क्या है आपके लिए खास हमारी ओर से प्रस्तुत किया जाने वाला, तो यहाँ पर जो है हमने 9 सब्जेक्ट्स के जनरल स्टडीज का कोर्स डिजाइन किया है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर करता हुआ हमने कोर्स डिजाइन किया है, जहां पर हमने एनसीईआरटी को भी नहीं छोड़ा है, वहां पर उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कवर अप कर ली है। तो यहाँ पर 300 आवर्स का यहाँ पर टोटल कंटेंट है, जो डिवाइड होता है 300 एंड प्लस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर आपको 300 प्लस वीडियो लेक्चर्स और उसकी पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पर जो है 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए मिलेगी, और हर महीने आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल डोज के द्वारा मिलेगा। तो यहाँ पर जो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक की है, और यहाँ पर जो है कोई भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है पूरे कोर्स को पूरे टाइम पीरियड के दौरान जैसे ही रजिस्टर कराते हैं तब से लेके कंप्लीट लास्ट डेट तक जो है आप इसको कंप्लीटली अनलिमिटेड टाइम रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो है ये खास चीज़ है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि वी गारंटी फार बेटर देन योर ऑफलाइन कोर्सेज। तो ये जो है काफ़ी जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो आपके पास हो रहे हैं उससे काफ़ी गुना अच्छा है। तो जो प्राइस रखी है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर 4000 रुपीज़ यहाँ पर है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। और अगर आपको यहाँ पर कूपन कोड चाहिए इस प्राइस के अंदर, तो आपको द हिंदू एडिटोरियल के अंदर जो फन फैक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है उसका अगर आप सही जवाब देते हैं तो वहाँ पर आपको जो है सही जवाब के बाद जो है आपको नीचे दिए गए नंबर के अंदर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पर जो है कॉल करके कहना है कि ये हमारा नाम है और हमने सही आंसर दिया है, तो आप जो है मुझे कूपन कोड प्रोवाइड कराइए। तो यहाँ पर जो है अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर करा लिया है। तो अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, वहाँ पर जो है आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे के रजिस्टर करा सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा आप जो है ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट के अंदर चैट विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहां पर कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला जो है वैदिक मोजो शक्ति। तो ये जो है एक तरीके से वो ऐसी बात निकल के आई है कि भाई जो विजय सरदेसाई है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है गोवा स्टेट के, उन्होंने एक तरीके से रात जाते ही सुबह होते ही यहाँ पर जो है इंटरनेशनल फेम प्राप्त कर लिया है। तो कैसे उन लोगों ने वहाँ पर जो अभी मानसून की सीजन है तो बुआई वगैरह होगी, तो गोवा के अंदर जो है कैश्यू की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा वहाँ की जनता से, वहाँ के फार्मर्स से कि आप जब कैरी आउट करें फार्मिंग एक्टिविटी और जब स्टार्ट करें बुआई वगैरह की प्रवृत्तियाँ, तो वहाँ पर जो है आप जो है महामृत्युंजय का बीज मंत्र का प्रयोग करें फील्ड के अंदर, ओम रुम जुम सह। तो यहाँ से ये होगा कि आपकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। दूसरा जो है यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्शन इनहेंस होगा। तीसरा जो है कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स के जो खतरा होता है, जो खतरा वो जैसे ही यूरिया वगैरह जो चीज़ें हैं जिस तरीके से काम करती है, यहाँ पर इस चीज़ का भी यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा कि यहाँ पर कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। तो भाई क्या एक्सेलेंट आइडिया दिया है प्रोग्रेसिव मिनिस्टर ने कि यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव रॉक है, यहाँ पर एक इमेजिन करने की बात कर रहे हैं राइटर की, जैथरो टूल अगर जैक इन फील्ड खेलेगा तो कैसा लगेगा, ऐसा लग रहा है सोरगम फील्ड के अंदर ये सारी बातों को देखते हुए। यहाँ पर हेक्टर एंड हेक्टर लैंड जो है वो कल्टीवेट होती है, पर यहाँ पर जो है इस तरह की क्या एक्टिविटी से कोई जो सॉल्यूशन है वो निकल सकता है? जी भाई नहीं निकल सकता। गोवा के अंदर कैश्यू और आरकास जो है उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पेस्टिसाइड्स और जो है प्रोडक्ट सेविंग मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सुपर फॉस्फेट और यूरिया जो है जैसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो आज के ज़माने में जहाँ पर यूरिया और सुपर फॉस्फेट जैसे जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है वो जो आ गए हैं, जिससे कि प्रोडक्ट को जो है फार्म के अंदर उगी हुई प्रोडक्ट्स को बचाया जा सके, तो उसके अंदर जो ये पंजाब गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाई जी ने जो कहा है वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी एक कॉमिक कमेंट के कारण जो है वो पूरे नेशन के अंदर यहाँ पर जो है फेमस हो गए। तो इस आर्टिकल को हमने डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि कॉमिक बातों के ऊपर
जो नाम यहाँ पर कनेक्ट होता है और यहाँ पे जो स्टोरी निकल के आती है वहाँ पर भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। कहीं पर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा किसने कहा था, बरोबर, ऐसा कहाँ के स्टेट के कौन से मिनिस्टर ने कहा था, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें लगेगा, अगर समझिए आपने ये टॉपिक देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है और क्वेश्चन पूछ लिया कि महामृत्युंजय बीज मंत्र का जो रिसाइटल है वो करने से जो है फार्म की जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी, और मेडिटेशन और चांटिंग जो मंत्र है उसका करने से जो है प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी। तो इनमें से किन्होंने या फिर किस मिनिस्टर ने और किन के स्टेट के अंदर ये बात हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको लगेगा कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा साइंस के और टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर ऐसे क्वेश्चन या फिर ऐसी घटनाएं हुई ही नहीं है। तो यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो हमें लगता है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन ये लेके आता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये याद रखने वाली बात है। दूसरा जो है आज का टॉपिक वो है बाय द पीपल। तो यहाँ पर जो है हमारे जो फंडामेंटल पॉइंट्स है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को आके अपना एक वर्डिक्ट देना पड़ा, जिस तरीके से दिल्ली जैसी एक यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वहाँ की गवर्नमेंट और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके बीच में जो समस्याएं हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स को लेके और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल को लेके। तो यहाँ पर जो है इश्यू ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऑटोक्रेटिक तरीके से अपने हिसाब से जिस चाहे तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है उसके जो सीएम जो आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और उनकी गवर्नमेंट जो काम करना और करवाना चाहती थी वो सक्सेसफुली जो है इन टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे थे और काफ़ी जगहों पे ऑब्स्टेकल्स जो है वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्रिएट किए जा रहे थे। तो उनको काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो नहीं माने और उन्होंने अपना रवैया नहीं सुधारा तो दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने जो है 9 दिन तक अब उन एलजी के घर के सामने जो है एक तरह से धरना दे दिया और यहाँ पर जो है बात चली गई कोर्ट के अंदर और जो सुप्रीम कोर्ट है उनको बाद में वर्डिक्ट देना पड़ा है जो दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है दिल्ली कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो है उनका कहना है कि भाई 5 जजेस की बेंच बैठी और यहाँ पर उन्होंने एक वर्डिक्ट दी कि भाई रियल पावर मस्ट सबसिस्ट इन द इलेक्टेड आर्म ऑफ द स्टेट, यानी कि जो सही मायनों में जो सारे पावर्स है वो सारे के सारे पावर्स रहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होके आती है, चाहे वो कोई भी यूनियन टेरिटरी क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो इनका वर्डिक्ट है वो 5 जजेस की बेंच ने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अंदर, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा। तो यहाँ पर जो है यूनानिमस एग्रीमेंट आया है कि भाई सभी लोगों ने 5 जजेस ने यही कहा है कि जो स्टेट के सीएम होते हैं उनके पास मोस्ट ऑथोराइज पावर रहते हैं। और यहाँ पर जो है इस तरीके का 2016 में भी एक वर्डिक्ट आया था जो अभी ओवरटर्न हुआ है कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माने जाएंगे और है भी, लेकिन जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जैसी है या फिर दूसरे जो इंडिया के अंदर इसके अलावा के जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर सारे के सारे जो है उन लोगों को याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो है जो भी चीज़ ये कैरी आउट करते हैं इन सारी चीज़ों को इन लोगों को क्या करना है कि भाई जो मेन पावर जो जिसके हाथ में है वो है स्टेट, जैसे कि स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है तो उसी तरीके से यहाँ पर जो पावर है वो पावर रहेगा सीएम के अंतर्गत और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होंगे वो होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है 2 मुद्दों के ऊपर फोकस किया है। 2 थिंग्स उन्होंने क्लियर की है। 1, द अल्टीमेट लेजिटिमेसी एंड द कॉन्सिक्वेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल लाइज विद द इलेक्टेड लेजिस्लेचर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो भी काम जो है गवर्नमेंट को करना है उनके सारे पावर्स जो है वो मिनिस्टर के हाथ में है। दूसरा, वाइल दिल्ली इज नॉट फुल स्टेट द एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। ये काफ़ी बार यहाँ के सीएम ने जो है अपील की है कि स्टेट का यहाँ पर दर्जा दिल्ली को मिल जाए ताकि जो है वो पूरी कंप्लीट तरीके से जो है यहाँ पर जो है एज अ सीएम काम कर सके। और यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी होने के कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट जनरल के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टी और वहाँ के सीएम जिस तरीके से पीछे जाते हैं वहाँ से सॉल्व आउट हो सके। तो दूसरी बात यह है कि दिल्ली फुल स्टेट न होने के कारण जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको बाउंड बाई उनको जो है एड और एडवाइस जो है यहाँ पर सीएम को दिल्ली गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी है। तो लास्ट के अंदर जो है ये पॉलिटिकल टसल जो हो
हो रही है आम आदमी पार्टी और सेंटर के बीच में, ये भी एक मसला है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको अगर कहीं पर भी मार्केट के अंदर आके कोई पॉइंट आउट चीज करनी है तो वहां पर उनको मेनली फोकस करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 239 आर्टिकल है उनका, और 239 का यहाँ पर कहीं पर भी वायोलेशन ना होता हो, और तभी जो है वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के अंदर जो है उनको किसी भी एक्टिविटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन के अलावा जो है कहीं पर भी एड और एडवाइस चाहिए तो भी उनको प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। बाकी जो है उनको कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ निकल के आती है वो ये है कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर स्पेसिफिकली जिस तरीके से बोला गया है, तो यहाँ पर दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो बात हुई है यहाँ से एक एग्जांपल सेट होता है कि बाकी की जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर भी अगर कहीं ऐसे मसले निकल के आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में कोई इश्यू, तो यहाँ भी जो है इन लोगों के बीच में भी जो है सारे प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर दूसरा एक मसला ये है कि जो नीति आयोग है उसका जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी क्या है कि भाई भारत के चेयरपर्सन तो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स है उनके अंदर एंट्री मिलती है स्टेट के सीएम को, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे सीएम को एंट्री नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर जो है नीति आयोग के अंदर जो है इन लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर एंट्री दी जाती है। और जैसे दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी के अंदर जहाँ पर सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो है काफ़ी सारी बाधाएं हैं, मुसीबतें हैं, कम्युनिकेशन जो है वो एक फ्लो के अंदर नहीं हो रहा है, और जो काफ़ी साइकोलॉजिकल भी इश्यूज चल रहे हैं दोनों के बीच में, तो यहाँ पर जो दिल्ली के मुद्दे हैं वो नीति आयोग के अंदर डिस्कस नहीं होते। तो ये भी एक मसला है कि भाई नीति आयोग को कई दफ़ा कहा गया कि आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाइए कि यहाँ पर जो है स्टेट के सीएम जो जैसे होते हैं उसी तरीके से यूनियन टेरिटरी के भी सीएम को यहाँ पर आप बुलाइए, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिकली दिल्ली जिस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी को वो बिलोंग करती है वो यहाँ पर फेस कर रही है, और जो सेंटर है वो इन मुद्दों को कई बार जो है इग्नोर कर चुका है। तो यहाँ पर दिल्ली की असेंबली जो है राइट टू legislate on matters in the state and concurrent list other than land, police, public order has been upheld. The Delhi government executive power has been reaffirmed, and while the LG's office has the right to inform of all its action, it cannot function as an alternative government. जैसे कि दिल्ली की असेंबली से जो सिलेक्ट होती है गवर्नमेंट वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिस तरीके से उनके ऊपर जो है स्पेसिफिकली काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो है दिल्ली की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कई बार जैसा मैंने कहा कि डिमांड कर चुकी है यहाँ पर कि आप जो है हमें स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराइए, एज अ स्टेट हमको यहाँ पर अपॉइंट कर दीजिए। तो जो है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टीज आके, जैसे जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसका रोल प्ले होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पर रोल प्ले होता है, तो ऐसे डिफरेंट जो रोल प्लेज होते हैं जिससे जो है मैनेजमेंट और जो काम का इम्प्लीमेंटेशन और जिस तरीके से पब्लिक वर्क के अंदर जिस तरीके से स्टाफ का एलोकेशन होता है उसके अंदर जो आउटपुट्स निकल के आते हैं, बहुत सारे इश्यूज जो है यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। तो इन इश्यू को सोल्व आउट करने के लिए एक तो जो है अभी जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे कि भाई जो एड और एडवाइस का काम है, और आर्टिकल 239 और 239 जो है यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि यहाँ पर जो है जैसे एक स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं इलेक्टेड पार्टी के, तो उसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पर काम नहीं करेंगे, बल्कि जो लेजिस्लेचर ने यहाँ पर सिलेक्ट की है, जो पार्टी को जिताया है, उनके जो सीएम बने हैं वो इस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे अनटिल एंड अनलेस आर्टिकल 239 यहाँ पर काउंटरवेल हो या फिर जो है एड और एडवाइस की ज़रूरत हो, तभी जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पर आके अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। दूसरी बात, नीति आयोग के व्यू पॉइंट के रिगार्डिंग अगर कोई इश्यू हो तो वहाँ पर जो भी सीएम यहाँ से बोले कि आपको ये जो पॉइंट्स है वो सारे नीति आयोग की मीटिंग के अंदर डिस्कस करने हैं, तो वो जो है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऑन बिहाफ ऑफ सीएम उनको वहाँ पर मौका मिला है नीति आयोग के स्ट्रक्चर के अंदर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जा रहे हैं कोई भी यूनियन टेरिटरी से और किसी भी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, तो उनके जो है यहाँ पर सारे मसले जो है अपनी यूनियन टेरिटरी के यहाँ पर डिस्कस करने के लिए सबके सामने ओपन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी सेंटर के अंदर सबसे ज़्यादा पीस रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको रिलीफ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। जो
बेसिकली अनबायस तरीके से है। और यहाँ पर जो है मेन चीज़ अगर दिल्ली के अंदर बोला जाए तो 2015 से देखे ही कि यहाँ पर जो नई पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने फिर से जो नया टर्म स्टार्ट किया एक बार सिलेक्ट होने के बाद, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दिल्ली जो है वो कैपिटल है नेशन की और वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो यहाँ पर जो है कई मसलों के अंदर जो स्टाफ से लेके काम करने का जो मेथोडोलॉजी है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी और सेंटर के बीच में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है रियलिटी के अंदर ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को जो रूल कर रही है सेंटर के अंदर, जो डिस्कशंस होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के, उसके बीच में जो भी दीवारें हैं उसको कम करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर चलना चाहिए। जैसे कि इवन नीति आयोग के अंदर भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, तो यहाँ पर भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो है मस्ट नॉट व्यू दिस जजमेंट एज एन एंडोर्समेंट ऑफ इट्स belligerence and theatrics. There are also lessons for other LGs. The office of the LG must not assist and not obstruct the government. The Supreme Court has stood up for the will of the people and the spirit of the Constitution. तो मेन चीज जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर ली कि इस चीज को सिर्फ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिर्फ ध्यान में नहीं लेनी है, बल्कि ये जो वर्डिक्ट है ये बाकी के जो 5 यूनियन टेरिटरीज है वहां पर भी जो एलजी की भूमिका अदा कर रहे हैं उन सारे इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पर सतर्क रहना होगा कि भाई जो स्टेट जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से यूनियन टेरिटरी भी काम करेगी और काम करती रहेगी, और उनके काम के अंदर कहीं पर भी बाधा उत्पन्न न करना ये जो है ये इनका कर्तव्य होगा। और दूसरी चीज जहां पर हेल्प और एडवाइस की जरूरत होगी वहां पर ये लोग जो है रोल प्ले करने के लिए बाहर आएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 239 और 239AA जो है यहाँ पर काउंटेबल होगी तभी उनको एक्ट के अंदर आना है। एंड नाउ इट्स फॉर द एक्टर इन दिल्लीज पॉलिटिकल ड्रामा टू अबाइड बाय इट्स वैल्यू। तो यहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर जो है अब कुछ रिलीफ की उम्मीदें नजर दिखाई दे रही है। आज जो तीसरा जो आर्टिकल निकल के आता है द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के अंदर वो है यूनियन पब्लिक कमीशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसको डीजीपी कहते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है स्टेट को ट्यूसडे को यानी कि 3 जुलाई को कि भाई अपने वर्डिक्ट से कह दिया है कि जिस स्टेट के अंदर जो भी पोस्ट है जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जगह खाली होने वाली है, चाहे ट्रांसफर के कारण या फिर जो है रिटायरमेंट के कारण, तो 3 महीने के टाइम पीरियड से पहले यानी कि मिनिमम 3 महीने के पहले जो है सारे स्टेट्स को यहाँ पर सतर्क कर दिया जाता है कि आप लोगों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी को नोटिफाई करके बताना है कि हमारे यहाँ पर डीजीपी की जो पोस्ट है वो वेकेंट होने वाली है, और जो रीज़न है वो भी बताना है कि क्या वो रिटायर्ड हो रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आप जो है इसके रिगार्डिंग काम कार्यवाही शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर द ऑर्डर इज एक्चुअली रिटरेशन ऑफ अ डायरेक्टिव इश्यूड बाय द कोर्ट इन 2006 वर्डिक्ट इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 2006 के अंदर भी इस तरीके का वर्डिक्ट आया था, और यहाँ पर जो है इस वर्डिक्ट को जो है सारे स्टेट ने जो है अपने अपने तरीके से डिकोड किया और सब स्टेट ने यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया था। फिर लास्ट ईयर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रिक्टली कहा था कि भाई 2006 के वर्डिक्ट को आप जो है फॉलो कीजिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पर जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन है उनको भी यहाँ पर कहा गया था कि जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो यहाँ पर जो पॉइंट्स निकल के आए थे 2006 वाले प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जा सके। दूसरी बात टू एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एक्सरसाइज अनवारंटेड इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑन द स्टेट पुलिस। तो पॉइंट ये है कि जो स्टेट है वो पहले क्या करता था अपने हिसाब से डीजीपी को पोस्ट आउट कर देता था, तो यूपीएससी को यहाँ पर इंटरफियर किया और कहा कि भाई यूपीएससी जो है वो देखेगी कि आपकी जगह पे खाली है, तो वो लोग जो है जो सीनियर मोस्ट अधिकारी जो डीजीपी बन सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपीरियंस मोस्ट वर्सिटाइल मोस्ट टैलेंटेड पर्सन होंगे जो इन काम को अच्छी तरीके से कैरी आउट कर सकेंगे, उनकी
3 लोगों की लिस्ट जो है हर स्टेट को प्रोवाइड कराएगी। 3 लोग यहाँ पर सजेस्ट किए जाएंगे यूपीएससी के द्वारा, और जो स्टेट है वो उनमें से किसी एक को चूज कर सकेगा। तो यहाँ पर 2006 से वर्डिक्ट को देखें तो 12 साल हो गए, और अभी जो है 20 स्टेट या उनसे भी कम स्टेट जो है इन लोगों ने फुल कंफर्मिटी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्कीम थी उसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया था। तो फाइनली जो वर्डिक्ट है वो स्टेट लेवल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को सबसे ज़्यादा मान्य होंगे, चाहे किसी की ट्रांसफर हो रही हो, चाहे किसी की पोस्टिंग हो रही हो, प्रमोशन हो रही हो, या फिर सर्विस अनदर दैट हो रही हो। तो इन द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर यहाँ पर जो डीजीपी पोस्ट खाली होने वाली है तो यहाँ पर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और यूपीएससी को 3 महीने से पहले बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जगह खाली हो रही है, तो आप जो है इसके रिगार्डिंग काम करना शुरू कर दो और हमें 3 लोगों के नाम जो है सजेस्ट करें, ताकि जो आने वाले समय है उनमें से जैसे ही जगह खाली होती है तो 3 में से एक को जो है हम सिलेक्ट करके यहाँ पर पोस्ट आउट कर सके। तो सितंबर के अंदर लास्ट ईयर भी सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको बोला कि कहा था कि यूनियन टेरिटरी हो, काफ़ी उन्होंने यहाँ पर जो है, और स्टेट जो है उन्होंने 2006 के वर्डिक्ट को यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट के दौरान फाइनली कह दिया कि भाई 2006 वाला जो जजमेंट था उनको फुल फ्लेज के अंदर मानना ही पड़ेगा। ऐसा सितंबर के अंदर लास्ट ईयर इन्होंने कह दिया था, और अभी जो है फाइनली कह दिया। और यहाँ पर जो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, स्टेट के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी, यूनियन टेरिटरी के लिए अपॉर्चुनिटी थी, वो अब रही नहीं है, और जो है अब सारी चीज़ें जो है यूपीएससी के हाथ में आ गई है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है स्टेट जो है सिर्फ अपॉइंट कर सकता है आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बाय यूपीएससी। तो यूपीएससी का इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर मॉब के इश्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अलग सेम स्टेट का डीजीपी होगा या फिर नेबरिंग स्टेट का डीजीपी होगा, तो कंट्रोल और सुपरविजन के अंदर जो है इतनी एहतियात नहीं बरती जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर यूपीएससी के हाथ में बात आ जाती है, और यहाँ पर यूपीएससी क्या करता है, 2-3 स्टेट दूर यहाँ पर पोस्टिंग करवाता है, तो इसके रिगार्डिंग जो है काम जो है वो एक सही तरीके से होगा। जो मॉब वाले इश्यूज है, जो मॉब अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, और इवन जो यहाँ पर रिलीजियस राइट्स हो जाया करते हैं, इवन यहाँ पर जो कम्युनल राइट्स हो जाया करते हैं, तो इन सारे मसलों के ऊपर जो है अगर यूपीएससी के द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई पर्सन जो डीजीपी की भूमिका अदा करेगा, तो यहाँ पर जो है वो बेहतरीन रिजल्ट्स आने की उम्मीदें है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी जो कमान है वो यूपीएससी के हाथ में गई है। तो इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, और अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो बताइए कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, और कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से बताइएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा, कि ताकि आगे चैनल के अंदर बहुत ही दिलचस्प वीडियो आने वाला है, और शाम को आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।